हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 7 शुरू करती हूँ। ईबो अब 16 साल का है और शियोजान 19 साल का। ईबो स्कूल में है जबकि शियोजान अपने यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में है। सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मॉम से कहता है, मॉम हम जा रहे हैं। ऐसे मॉम को गुड बाय कहकर वो दोनों कार के अंदर बैठ गए। शियोजान का यूनिवर्सिटी ईबो के पास था, इसीलिए वो एक साथ जाते थे। वहां पहुंचकर ईबो ने कहा अलविदा गेगे। ऐसे कहकर वो वहां से चला गया। शियोजान कार से बाहर आया और अपने यूनिवर्सिटी की ओर चला गया। जुआन ने पूछा, अरे जान क्या चल रहा है? शियोजान ने कहा, अरे दोस्तों मैं ठीक हूँ। जुआन ने पूछा, तो क्या तुम आज कुछ करने को योजना बना रहे हो? जान ने कहा, नहीं मैं आज आराम करना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो अंदर चला गया। जैसे एक लड़की डरती हुई उसकी ओर आई। लड़की ने कहा, शियोजान प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बनो, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। शियोजान ने उसकी ओर देखा और नाराज चेहरा बनाया। शियोजान ने कहा, सॉरी लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कहकर वो वहां से चला गया। वो लड़की उसके पीछे जाकर कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। घंटे के बाद ईबो ने कहा, ईवान मैं अपने गेगे के पास जा रहा हूँ, तुम घर चले जाना। ईवान ने कहा, ठीक है लेकिन सावधान रहना, वहाँ वो कमीने सीनियर भी है। ईबो ने कहा, चिंता मत करो, वहाँ मेरा गेगे है। ऐसे कहकर वो वहाँ से भागा। जब स्टूडेंट्स मेन गेट से बाहर आ रहे थे तो ईबो यूनिवर्सिटी के सामने रुक गया, जहाँ शियोजान, जुआन और जेंग कुछ लड़कियों के साथ खड़े थे। वो उनके ओर गया। वहाँ वो लड़की शियोजान से कहती है, शियोजान मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, प्लीज मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जबकि शियोजान वहाँ कोई जवाब दिए बिना खड़ा था। लड़की ने एक्साइटेड से पूछा, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो, इसका मतलब है यह हाँ है, अब हम एक रिलेशनशिप में है। जैसे ही ईबो आया और उसने लड़की को धक्का दिया। ईबो ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। तभी लड़की ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा बोलने वाले होते कौन, तुम कमीने हो। तभी ईबो चिल्लाया, उससे दूर रहो डायन। ऐसे कहकर वो लड़की को थप्पड़ मारा। लड़की ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ऐसे कहकर वो ईबो को वापस थप्पड़ मारा। जान चिल्लाया, रुको। लड़की ने रोते हुए कहा, शियोजान इस लड़के को देखो, उसने मुझे थप्पड़ मारा। शियोजान ने ईबो की ओर देखा। ईबो ने कहा, गेगे। शियोजान ने कहा, ईबो वापस जाओ। ईबो ने कहा, लेकिन शियोजान चिल्लाया, मैंने कहा अब चले जाओ, क्या तुम मुझे नहीं समझते? ईबो ने आंसू भरी आंखों से शियोजान को देखा और वहाँ से भाग गया। तभी लड़की ने खुशी से शियोजान को थैंक यू कहा। शियोजान ने गुस्से में उस लड़की से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ रखने की? लड़की ने घबराते हुए पूछा, क्या कर रहे हो जान? शियोजान ने फिर से कहा, तुमने मेरे ईबो को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? ऐसे कहकर वो उस लड़की को उसके बालों से पकड़ लिया। लड़की दर्द से कराह रही थी। शियोजान ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि तुम एक लड़की हो, लेकिन तुम मेरे ईबो को थप्पड़ भी कैसे मार सकते हो? लड़की के सिर पर वार करते हुए दीवार की तरफ फेंक दिया। एक और लड़की ने कहा, ओ नहीं, वहाँ से खून निकल रही है। शियोजान ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान से सुनो कुत्तिया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे आसपास क्या बकवास करते हो, लेकिन तुम उसे सुनने की हिम्मत
मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर स्यूजान ने दूसरी लड़की से कहा, तुम उसे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, और अगर तुम में से किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूँगा तुम्हारी हालत उससे भी बदतर होगी। यह सब सुनकर दोनों लड़की वहाँ से चली गई। जॉन ने हंसते हुए कहा, लड़की ने आज खुद को मत के लिए बुलाया। जेंग ने कहा, जाओ जान, अब तुम्हें अपने छोटे बच्चे को मनाना होगा। जान ने कहा, हाँ मुझे जाना होगा, तुम यहाँ अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो भाग गया। जान अपनी कार की ओर भागा जहाँ इबो चुपचाप सिसकते हुए बैठा था। इबो जान ने कहा, लेकिन इबो उससे दूर चला गया। जान ने कहा, ओ बेबी, क्या तुम गेगे से नाराज हो? इबो ने फटी आंखों से कहा, हाँ मैं नहीं था, तुमने मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया, और जब मैं ऐसा कर रहा था तो तुमने मुझे उस लड़की के बजाय मुझे डांटकर वहाँ से भगा दिया। जान ने कहा, ऐसा नहीं है इबो। इबो ने निराश होकर कहा, नहीं, तुमने उसका साइड लिया, वो बुरी डायन है। तुमने नहीं कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो इसका मतलब यह भी है तुम भी सिर्फ मेरे हो, तो वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कैसे कह सकती है? जान ने कहा, ओ मेरे प्यारे छोटे बच्चे, यहाँ आओ। इबो को अपनी गोद में खींच लिया। जान ने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाला और उसके मुंह के अंदर ढकेल दिया। जान और इबो एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए देखता रहा। जान ने कहा, इबो चिंता मत करो, तुम मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इबो ने उदास होकर कहा, नहीं, तुमने उस लड़की से कुछ भी नहीं कहा, वो भी मुझे थप्पड़ मारा। जान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दूंगा जिसने मेरे इबो को इस तरह चोट पहुंचाई? इबो ने पूछा, इसका मतलब है तुमने उसे मारा? स्यूजान ने कहा, जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इबो ने पूछा, लेकिन तुमने मुझ पर क्यों चिल्लाया? जान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक बुरा लड़का बने। एक सज्जन कभी लड़की को चोट नहीं पहुंचाते, तुम्हें यह याद रखना चाहिए। इबो ने कहा, लेकिन उसने मुझे भी थप्पड़ मारा, इसका मतलब यह नहीं है कि वो वही है जो बुरी है और मैं गलत नहीं था, फिर भी तुमने मुझे रोका। जान ने कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं तुमसे क्या पूछता हूँ? इबो ने पूछा, क्या? स्यूजान ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें वहाँ मेरा मदद करने के लिए बुलाया था? इबो ने स्ट्रिक होकर कहा, नहीं। स्यूजान ने पूछा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि आओ और उस लड़की से लड़ो? इबो ने कहा, नहीं, लेकिन क्यों कह रहे हो? स्यूजान ने इबो को रोकते हुए कहा, इबो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जान ने पूछा, जब उस लड़की ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा कुछ भी? इबो ने थपथपाते हुए कहा, नहीं। जान ने पूछा, तुम खुद आए और फाइट करने लगे? इबो ने कहा, हाँ। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें अनदेखा करना बेहतर है, और तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकता। इबो ने कहा, ठीक है। जान ने पूछा, क्या तुम अब भी नाराज हो? इबो ने कहा और थपथपाया, मैं हूँ, यह बच्चा भी ना। ऐसे कहकर जान ने इबो के गाल पर किस किया। स्यूजान ने ड्राइवर को कार को समुद्र तट की ओर ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार को समुद्र तट की ओर ले जाते हैं। इबो ने पूछा, हम यहाँ क्यों हैं? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पानी में फेंकने के लिए हो। इबो ने कहा, मजाक मत करो। स्यूजान ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे कहकर वो इबो को अपनी बाहों में उठा लिया। इबो ने चिल्लाया, गे गे, मुझे छोड़ दो। जान ने हंसते हुए कहा, क्या अब तुम डरे हुए हो? मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं तुम्हें यहाँ फेंकने के लिए लाया हूँ। स्यूजान पानी के अंदर गया और धीरे से इबो को वहाँ रख दिया। स्यूजान ने इबो की ओर पानी मारने लगा। इबो ने कहा, तुमने क्या किया? मेरे कपड़े अब गीले
हो गए हैं। आधे घंटे तक पानी में खेलने के बाद वो वापस अपने घर चले गए। जान की माँ ने पूछा, शिवजान और इबो, तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं? जान ने कहा, सॉरी मॉम, हम खेल रहे थे। जान की माँ ने कहा, तुम बच्चे भी ना, नहाने जाओ और अपने कपड़े बदलो या तुम्हें ठंड लग जाएगी। जान और इबो ऊपर गए। जान ने इबो की कलाड़ी पकड़ ली और उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। वो उसे शावर के नीचे ले गया और शावर चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े उतारे, शिवजान ने इबो को अपनी कमर से खींच लिया। इबो ने हंसते हुए पूछा, गे तुम क्या कर रहे हो? शिवजान ने कहा, इस तरह हम तेजी से नहा सकते हैं। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बकवास भी ना। नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आए और नीचे चले गए। शिवजान की मॉम ने कहा, अरे बच्चों, अभी तक तुम दोनों ने अपने बाल भी नहीं सुखाए। ऐसे कहने के बाद वो एक डलिया फेंका और खुद इबो के बाल सुखाने लगे। जैसे ही शिवजान के डैड लिविंग रूम में आए, शिवजान के डैड ने कहा, यहाँ आओ जान, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शिवजान ने कहा, डैड, मुझे मत बताओ कि यह आपकी कंपनी का काम है। शिवजान के डैड ने कहा, हाँ जान, मेरे बाद तुम्हें कंपनी को अपने हाथ में लेना होगा। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत है। जान ने कहा, मैं पहले से ही काफी जानता हूँ और अभी भी समय है। मैं अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ। शिवजान के डैड ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ सीखो। जान ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे दिखाओ। ऐसे कहकर वो अपने डैड के पास बैठ गया और उन्होंने कंपनी के मामलों पर काम किया। इबो ने पूछा, मॉम डैड, कल मेरे डांस का फाइनल है, इवेंट शाम को है, क्या आप दोनों देखने आएंगे? शिवजान के डैड ने कहा, जरूर बेटा, हम वहाँ रहेंगे। अगले दिन शिवजान अपनी क्लास में बैठा था। प्योमिंग ने कहा, ए जान, मैंने सुना है कि आज तुम्हारे भाई के डांस कंपटीशन है। जान ने कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्योमिंग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भाई वास्तव में बहुत अच्छा हो गया है। वो अब बहुत सेक्सी लग रहा है। वाह, उसके कोमल गाल, उसके गुलाबी होठ और उसके रसीले सूटर। ये सभी बातें सुनकर शिवजान ने गुस्से से उसका कलर पकड़ लिया। शिवजान ने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। प्योमिंग ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या तुम उसके सबसे करीबी नहीं हो? उसे तुमसे बेहतर कौन जानता होगा? शिवजान ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, अपना गंदा मुंह बंद कर या मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। प्योमिंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या थोड़ा इबो का गे उससे अकेले ही सकेगा? क्या वो हमें उसके गरम रस का आनंद नहीं लेने देगा? ये बात सुनकर शिवजान के गुस्सा और भी बढ़ गया। शिवजान ने उसे गुस्सा मारा और जोर से लात मारी और उसके हाथ पर जोर से प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। जुआन और जेंग ने रोकते हुए कहा, शिवजान, उसे छोड़ दो। ऐसे कहकर वो शिवजान को खींच लिया। शिवजान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम उसके आसपास भी मत आओ, यहाँ से चले जाओ। शाम को इवेंट के लिए इबो के स्कूल को सजाया गया था। हर कोई एक्साइटेड था। इबो अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहा था। कुछ समय बाद कंपटीशन शुरू हुई। शिवजान के मॉम डैड वहां आ गए और इबो के कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इबो अपने ड्रेसिंग रूम में शिवजान का इंतजार कर रहा था और उसका तलाश में इधर उधर देख रहा था। जैसे ही शिवजान इबो के कमरे की ओर डरता हुआ आया, इबो ने एक्साइटेड होकर कहा, गे तुम आ गए। शिवजान ने कहा, सॉरी बेबी, मुझे देर हो गई। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो आ गए हो ना, तो सब ठीक है। शिवजान ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत हॉट लग रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑडियंस के सामने जाओ। वो मेरे इबो को देखकर जरूर लार टपकाएंगे।
इबो ने शर्माते हुए कहा, गे चुप रहो। इबो ने शिवजान के करीब से कहा, गे हमारे कंपटीशन में आधा घंटा है। शिवजान ने कहा, जरूर बेबी। ऐसे कहकर वो इबो को उसके होठों पर किस किया। उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसे टेबल पर बिठा दिया। कुछ टाइम बाद इबो ने महसूस किया कि शिवजान की उंगली उसकी जांघ पर टिकी हुई है। इबो में एक्साइटेड और भय का अजीब मिश्रण था। जान के हाथ ने इबो के जांघ पर हल्की हरकत की और धीरे धीरे उसकी टांगों के बीच गहरी रेंगती रही। इबो ने बस अपना सिर पीछे कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और सनसनी का आनंद लिया। शिवजान ने अपना हाथ इबो के लंठ के ऊपर रखा और धीरे से उसे घुटने लगा। इबो ने अपने कोल्हों को उठा लिया और अपनी पैंट को अपनी टखनों तक नीचे सरका दिया, जिससे उसका लंठ पूरी तरह से सामने आ गया। इबो ने शिवजान को घूरते हुए देखा और उसकी आंखों में भूख लगी। शिवजान ने अपना हाथ इबो के सफ के चारों ओर लपेट लिया और धीरे धीरे उसे झटका देना शुरू कर दिया, क्योंकि इबो ने अपने कोल्हों को उसके करीब खिसका दिया ताकि इसे आसान बनाया जा सके। इबो ने फुसफुसाया, यह नहीं। शिवजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख मत बनो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 18 साल के होने तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। शिवजान ने इबो के सफ पर अपनी गति तेज कर दी, जिससे वो खुशी से करा उठे। इबो ने शिवजान के कंधों को कसकर पकड़ लिया और कुछ झटके के बाद इबो ने शिवजान के हाथ में जोर से काटा। उसने अपना सिर शिवजान के कंधे पर टिका दिया था और वो गहरी सांस ले रहा था। उसी समय वांग याबो का कंपटीशन अनाउंस हुई। इबो ने कहा, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे खुश करने के लिए थैंक यू। ऐसे कहकर वो शिवजान को किस किया। शिवजान ने अपने साफ की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मेरा क्या होगा? इबो ने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा मेरे डांस के बाद। ऐसे कहकर वो अपने कपड़े ठीक किए और मंच की ओर भागा। शिवजान ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ लड़का। कंपटीशन के बाद रिजल्ट की बारी थी। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि होस्ट ने वांग याबो को विनर डिक्लेयर किया। हर कोई खुश हो गया। शिवजान के डैड और मॉम को सिर्फ गेस्ट के रूप में प्राइज देने के लिए कहा गया और वो इबो को प्राइज देकर बहुत खुश हुए। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद शिवजान अपने मॉम डैड के पास गया। शिवजान ने कहा, मॉम डैड, मैं कुछ समय बाद इबो के साथ वापस आऊंगा। तुम दोनों को अब घर जाना चाहिए। जान के डैड ने कहा, ठीक है डियर, जाओ एंजॉय करो। ऐसे कहकर मॉम डैड वहाँ से चले गए। शिवजान ने इबो से पूछा, चूंकि तुमने पहला स्थान जीता है, यह मेरा ट्रीट है, क्या कहते हो? तुम जाना चाहते हो? इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शिवजान और इबो ने मस्ती करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड किया। सुबह के लगभग 1 बजे थे और वो अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि शिवजान का फोन बज उठा। फोन करने वाले ने पूछा, हेलो, क्या आप मिस्टर वांग के फैमिली के मेंबर हैं? शिवजान ने पूछा, हाँ, मैं उसका बेटा हूँ। क्या हुआ? फोन करने वाले ने कहा, मैं इंस्पेक्टर लियांग हूँ। मैंने आपको यह बताने के लिए कॉल किया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हमें उनकी कार नदी में मिली और आपको यह बताते हुए खेद है कि मिस्टर जो यांग और उनकी पत्नी अब नहीं रहे। ये बात सुनकर शिवजान के हाथ से फोन गिर गया। शिवजान को ऐसे देखकर इबो ने पूछा, क्या हुआ गेगे? सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर कर दूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
Thank you for watching my video. Bye bye.